60 के बाद घर वाले भी इज्जत करना बंद कर देते हैं। बोले जब 60 साल के हो जाते हैं तो घर वाले भी कहते, बोले तुम तो चुप ही रहो, तुम तो सटिया गए हो महाराज। बोले 60 साल के बाद में घर वाले भी इज्जत कम कर देते हैं। बोले एक लोग केवल है, एक व्यक्ति ऐसा है जो व्यक्ति की इज्जत करता है। बोले वो कौन है? बोले एकमात्र परमात्मा ऐसा है जो 60 साल के बाद भी आपको अपना लेता है। और मैं तो कहूंगा 60, 70, 80 और 90 के बाद में भी अपनाने के लिए तैयार है। बोले जब आपका मन हो जाए, जब आपके अंदर वैराग्य जाग जाए, जब आपके अंदर ये मोह का जो कीड़ा बैठा है ना निकल के बाहर चला जाए, उस समय आप मेरे पास आए। भगवान हर कंडीशन में अपनाने को आपको तैयार है, लेकिन हम लोग फिर भी भगवान के पास नहीं जाना चाहते। अधिकांश मैंने गांव में देखा है, मैं भी ज्यादा दूर का नहीं, यहीं का हूँ, पास का ही, मैंने अधिकांश देखा है। बोले महाराज क्या बताएं, मंदिर तो जा रहे थे लेकिन भगवान को भी बुलाते ही नहीं। मैंने कभी जैसे कथा में अधिकांश जाता रहता हूँ, प्रभु की ऐसी कृपा रहती है कि कभी इधर कभी उधर, तो किसी को बोले महाराज वृंदावन कभी आओ तो फोन कर लेना, मिल लेना, या रुकने की व्यवस्था ना हो तो फोन कर लेना, रुक जाना। बोले महाराज ये चाहत तो हम बहुत है, वृंदावन घुमाए, क्या करें बिहारी जी बुलाते ही नहीं। अच्छा ये बताओ कभी बाप अपने बेटे को बुलाता है? बाप अपने बेटे से ये कहेगा बोले महाराज आओ अंदर आओ, या मेरे लिए भोजन ले जाओ, या मुझसे मिलने आओ? बाप कभी ये कहेगा बेटा हमसे मिल जाओ आके? हाँ ये तो बाप कह सकता है, पिता बेटे से ये कहता बोले लल्ला कुल दिन हो गए तनिक घूम जाओ, है ना? अच्छा भगवान देखना क्यों नहीं चाहता, ये हमने आपने कभी सोचा? कभी कभी ऐसा होता है आप अपने घर से कथा के लिए निकले, भक्त अपने घर के लिए कथा सुनने के लिए निकले। बोले महाराज जा रहे हैं, बढ़िया कथा हो रही है नुन्हा पसईपुर में, तो जाएंगे कथा को सुनेंगे बढ़िया, 1 से 5 या 2 से 5 जो भी समय है, बोले बढ़िया कथा सुनेंगे, भगवान का भजन हो जाएगा और एक काम और हो जाएगा। बोले क्या हो जाएगा? बोले किसी की चुगली से बच जाएंगे। अच्छा 3 घंटे जब तक आप बैठेंगे यहाँ पे किसी की चुगली करेंगे? चुगली नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करेंगे? बोले समय नहीं मिलता है, व्यास जी जब चुप ही नहीं होते तो दिमाग इधर उधर, मेरी आदत है मैं बोल देता हूँ, बोले महाराज जरा मेरी बात पर ध्यान देना, तो आपका अगर इधर उधर ध्यान जाएगा भी, वो भी आ जाएगा कथा की तरफ। बोले महाराज कथा में ध्यान रखना। बोले तो जब हम लोग 3-4 घंटे कथा को सुनते तो हमारा मन इधर उधर नहीं जाता। अच्छा जब मन इधर उधर नहीं जाएगा तो हम लोग चुगली से बच जाएंगे, क्योंकि चुगली हम लोग तब सुनेंगे जब फ्री होंगे। तो व्यक्ति एक कथा के लिए घर से निकला, बोला महाराज जा रहा हूँ कथा को सुनूंगा। अच्छा वो घर से तो मन बना के चला कि कथा में जाएंगे। अच्छा कथा में जब जाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? बोले हमें ज्ञान और वैराग्य जाग जाएगा। हमारा तो हो सकता है ज्ञान और वैराग्य के जागने से व्यक्ति का मन ऐसा हो जाए कि भगवान भजन करने लगे, भगवान का पूजन करने लगे। जब ऐसी बातों को सुना, जब ऐसी बातों को सुना तो व्यक्ति घर से निकल चला, और घर से चलते थे रास्ते में एक व्यक्ति मिल गए। बोले महाराज कहाँ जा रहे हो आप? बोले बस कहीं नहीं, वो थोड़ी कथा चल रही है नुन्हा में, वही को सुनने जा रहे हैं, थोड़ा सुन लेंगे भगवान का भजन भी हो जाएगा। बोले अरे कथा सुनने जा रहे हो? आज तो दूसरा दिन है, बढ़िया 3-4 दिन से कथा सुनने जाना, अभी क्या करो? बोले घाम बहुत तेज है। अच्छा ये मिल कौन गया? मैंने अभी हाल कहा था ना, मैंने कहा जो व्यक्ति की जो असली प्रवृत्तियां होती हैं वो कभी भगवान के पूजन के लिए आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि असली प्रवृत्तियां ज्यादा प्रबल होती हैं कलिकाल में। जिस प्रकार आपके 2 मन होते हैं। अच्छा एक मन कहेगा बोले महाराज ये जो चना ठाड़े हैं या पीछे ये शायद खीरा या ककड़ी जो भी लगे हों, एक व्यक्ति घर से निकला, बोले महाराज ककड़ी खा लें। अच्छा है तो आपका मन हुआ, बोले ऐसा करो भैया से पूछ लेंगे तो वो मना नहीं करेंगे। ये किसने कहा? बोले ये अच्छे मन ने कह दिया। बोले पूछ लोगे तो मना नहीं करेंगे। अच्छा दूसरा मन बोला, बोले जब मना नहीं करेंगे तोड़ के खा ही लो।
उसने अपना काम प्रारंभ कर दिया। जो असुरी प्रवृत्ति है उसने काम अपना प्रारंभ कर दिया। आपने बात किसकी मान ली? आपने बात भी उसी की मान ली। बोले तोड़ के खा लो। अच्छा फिर आपने एक दो नहीं तोड़े, फिर आपने बोला तोड़ तो रहे हैं, जीभ भी भर लिए जाए। तो जो असली प्रवृत्ति होती है वो बहुत जल्दी व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव दिखाती है। ठीक इसी प्रकार बोले महाराज अब तप तो रहा नहीं। जब तप भी नहीं रहा फिर बोले नारद जी, बोले शौचम दानम न विद्यते। बोले सोच की जो प्रक्रियाएं हैं वो भी बदल गई। जैसे बोले शौचम दानम न विद्यते, बोले ना तो कोई किसी व्यक्ति के अंदर जो ये शुद्धता है वो तो प्रेजेंट टाइम में रही नहीं महाराज। पहले की जब माताएं होती थी, मुझे पता है कि हाँ युवा पीढ़ी का ज्यादा मन कथा में नहीं लग रहा, खास करके मेरी माताओं का मन नहीं लग रहा। पहले के जो व्यक्तियां हुआ करते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे, पहले की माताएं चौका लगाती थी। चौका लगाया जाता था तो चप्पल हमारे हिसाब से कम आधा किलोमीटर दूर रखी जाती थी और आटे से चौके में लाइन कर दी जाती थी। बोले इसके इधर तुम नहीं आओगे, वहीं से रोटी बन रही वो आपको दी जाएगी। सोचो। और आजकल जो ये चला है महाराज पाठक जी, क्या बफर सिस्टम, बफर सिस्टम। वैसे बफर नहीं, उसको कुकर भोज बोलना चाहिए। मैं तो इसका विरोध करता हूं बफर सिस्टम का, लेकिन क्या करूं, कलयुग देखने के उपरांत में लगता है अगर किसी के यहाँ ये न लगवाया जाए। बोले महाराज बड़े गरीब थे, उनके यहाँ बफर सिस्टम ही नहीं था। बताओ। अच्छा उसमें होता क्या है बफर सिस्टम में? आदमी के लिए जानवरों की तरह से नानियां भर दी गई, कटोरे क्या बोलते उसको, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। अच्छा आदमी एक हाथ से महाराज खाता जा रहा है, उसी हाथ से परसता जा रहा है, तो शुद्धता कहाँ रही? चप्पल पहन के आप भोजन कर रहे हो, शुद्धता है? कहीं शुद्धता नहीं दिख रही है। और उसे तो ढील ही दो। एक हम लोग भोजन करने के बाद में जब बोले महाराज ऐसा जो था उसमें नमक ज्यादा था, बोले पनीर में पनीर नहीं था, मटर था। अच्छा उस बाप से पूछो जिसने जीवन में सब्जी नहीं महाराज खाई, उसे पिता से पूछो जिसने अपनी लड़की की शादी के लिए जीवन में सब्जी नहीं खाई, नमक खा के काम चलाया, और आप वहां पर दे रहे हो ज्ञान। बोले महाराज पनीर में पनीर नहीं था, मटर ज्यादा और रसा ज्यादा था। मेरे पूज्य महाराज श्री कहते, बोले महाराज उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। पहले के लोग परस के भोजन कराते थे तो कभी भोजन बर्बाद नहीं होता था और शुद्धता के साथ होता था। बढ़िया मैट लगाए जाते थे, चप्पल दूर उतरा दी जाती थी, बढ़िया बिठाल के भोजन कराया जाता था। आजकल तो चाहे जितना बड़ा आदमी आ जाए वो भी प्लेट, जैसे स्टेशन पर लोग प्लेट नहीं ले लेते, बोले महाराज उसको प्लेट दे दी जाए, पहले सम्मान के, बोले महाराज आ गए भोजन, अब आ जाओ चाहे चले जाओ। एक प्लेट आपको दे दी गई, नीचे टिश्यू पेपर लगा के दे दिया गया, बोले जाओ पूरे में मांगते जाओ खाते जाओ। अच्छा आपने कभी ये देखा है महाराज कि जहाँ पर वो भोजन खाने के बाद जो प्लेटें धुली जाती हैं उनका पानी कितना शुद्ध होता है? कभी देखा? दो भगोने होते हैं, एक में वो निर्मे का पानी होता है और दूसरे में शुद्ध पानी। सुबह से लेकर शाम तक उन्हें दो भगोनों में सारी प्लेटें धुली जाती हैं। अच्छा प्लेट भी अगर आप लोग कभी व्हाइट रुमाल लेके जाना, प्लेट लेना, उसका प्लेट में एक बार रुमाल घुमा देना, पूरा रुमाल पीला हो जाएगा। क्योंकि उन लोगों का एक काम, इससे निकाली उसमें डाली, बोले जाओ ले जाओ। तो शुद्धता आज के युग में नहीं रही। तो मैं निवेदन करूंगा माताओं से, विशेष करके अभी हम और हमारे दिवेश भैया पाठक जी और संदीप भैया, सर्वेश चाचा, कथा चल रही थी। गांव का नाम तो नहीं लूंगा, हो सकता है भैया डाल दें उस गांव के, इनके साइड जुड़े हुए यूट्यूब पे, तो बेवट्टे में कहा महाराज जी गांव की बेइज्जती कर रहे हैं। तो माता जी ने निमंत्रण किया, बोले महाराज भोजन करने आपको आना है। तो हमने लोगों से पूछा, हमने महाराज चलोगे क्या? सब लोग बोले महाराज अगर किसी ने बुलाया है तो जाना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। तो मेरा अपना जो निधि है तो मैं
जल्दी जाता नहीं किसी के यहाँ, क्योंकि मुझे जो भोजन की शुद्धता है वो हर किसी के यहाँ पसंद नहीं आता। क्योंकि आप चप्पल पहन के वो बाद में कहोगे बनाओगे पूड़ियाँ, और जैसे आपसे कोई कह दे बोले महाराज बोले पंडित जी पे तो खाने वाली चप्पलें हैं, ऐसा होता है। जैसे अभी हम लोग जहाँ भोजन करने गए थे वहाँ माता जी बड़ी शुद्धता से भोजन बना रहे थे। आज निमंत्रण था कहीं केशमपुर में, तो उनका भाव भी हमको अच्छा लगा और भोजन कराने का तरीका भी अच्छा लगा। अच्छा आपके यहाँ कोई पहुंचे बोले महाराज भोजन करूंगा, अच्छा हमारा मन है, भाव आपका भी है, मन हमारा भी, आप चप्पल पहन के आ जाओ, बोले लो महाराज भोजन करो। तो हम क्या कहें, बोले महाराज चप्पल उतार आओ, यही तो कहें, उन्होंने चप्पल उतारो तो भाव आधे से ज्यादा कम हो गया। अच्छा भैया आप बिना चप्पल के, बोले महाराज भोजन कर लो, तो भोजन भले ही ना अच्छा बनाओ, जब भोजन कराने वाले के भाव अच्छे होते हैं तो भोजन भी अच्छा होता है। और फिर मैं तो कहूंगा जब भोजन में भगवान का भोग लग जाए तो ना अच्छा हो फिर भी वो अच्छा हो जाए। तो बोले सोचम शुद्धता नहीं रही किसी के अंदर। तो जब ऐसा हम लोगों ने देखा वहां भोजन बन के, तो वही बोले हमारे दिवेद भैया बोले महाराज चप्पल पहन के माता जी भोजन बना रहे हैं, हो सकता है नहीं हमने ध्यान दे पाया। तो माता जी जब थाली लेकर आए तो वो वही चप्पल पहन के आई। तो मैंने कहा माता जी चप्पल उतार रही थी, नहीं नहीं बोले पंडित जी कोई दिक्कत नहीं, ये तो किचन वाली चप्पलें हैं। हमने कहा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं माता जी। तो अब थोड़ा स्वभाव है हमारी पाठक जी का हास्य का, तो पाठक जी बोले महाराज फिर पूजा वाली भी चप्पलें अलग होगी। बोले भाई ये किचन वाली हैं तो पूजा के मंदिर में जाने वाले भी चप्पल आपकी अलग हो। अच्छा क्या चप्पल भी अलग अलग होती है महाराज? हाँ मैं तब तो मान सकता आप खड़ाऊं पहन दो, तब तो आपकी चलो पूजा वाली हैं किचन वाली हैं कहीं भी उनको पहन के आप जा सकते। ये नहीं अब कि फ्रेश होने जा रहे हो फिर भी उनको लेके जाओ, वर्जित है वहां पर खड़ाऊ को पहन के नहीं जा सकते महाराज। चप्पल तो प्लास्टिक या चमड़े से ही बनती है, चप्पल तो ऐसा नहीं है बोले महाराज की कपड़े की बन गई है। तो बोले चप्पल को पहन के भोजन नहीं कराना चाहिए, चप्पल को पहन के भोजन बनाना नहीं चाहिए। तो खाने में शुद्धता नहीं रही आजकल, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आजकल लड़कों का मन किसी कार्य में क्यों नहीं लगता है? बोले जब बनाने वाले का भाव ही नहीं भोजन में है। पहले की माताएं जब भोजन वो बनाती थी तो भगवान का भजन करती थी, राधे गोविंद किया करते थे। कोई अतिथि आता था तो बोले महाराज राधे राधे सीताराम, और आज की माताएं बोले हाय हेलो कैसे आए, व्हाट आर यू डूइंग, इंग्लिश टू इंग्लिश बात हो रही है। पहले सीताराम चलता था, हाय हेलो चलने लगा महाराज। तो पहले भोजन बनाते समय माताएं भगवान का वंदन किया करती थी, सुबह जब झाड़ू पोछा करती तब भगवान का नाम लिया करती थी। और आज तो कोई कुछ करना ही नहीं चाहता बोले महाराज, तो शुद्धता भी नहीं दिख रही है। दानम न विद्यते, और नारद जी कह रहे सनकादियों मैंने देखा कहीं दान भी नहीं हो रहा है, दान का भी पतन हो गया है। जैसे आप भागवत करा रहे हो, अच्छा एक व्यक्ति अपने घर से रुपए लेके निकला, बोले महाराज 5000 रुपए हम भागवत जी पे अर्पण करेंगे, हम भागवत जी में चंदा देंगे 5000 रुपए का। तब तक रास्ते में एक महाशय मिल गए, बोले महाराज 5000 क्यों चंदा दोगे? बोले कल से हम सुन रहे हैं कापी में चंदा इतना बोल रहा है, 1-1.5 लाख रुपए तो चंदा हो ही गया है। बोले तुम 5000 क्यों दोगे? बोले 500 बहुत है। ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं। बोले चंदे की आवश्यकता ही नहीं, दानम न विद्यते, एक व्यक्ति ने दान दिया। मेरे गुरु जी एक बड़ी सुंदर कथा कहते, बोले महाराज एक व्यक्ति ने दान दिया और दान देने के बाद में उसने उसमें लिखवा दिया, बोले महाराज गुप्त दान। अच्छा अच्छा, तो उसने लिखने वाले ने डायरी में लिखा कि 5000 रुपए गुप्त दान। अच्छा उसके मन में लगी रही, बोले गुप्त दान अभी लोग समझ नहीं पाए ये दान दिया किसने। बोले ऐसा करो, वो लिखने वाले के पास फिर पहुंचे, बोले ऐसा करो अब उसमें ये बोल दो, बोले महाराज जिन्होंने 5000 रुपए का दान दिया है वो प्रेजेंट टाइम में यही मंच के आसपास लगे या कथा को सुन रहे हैं। अच्छा फिर उसने बोलने वाले ने व्यक्ति बोला, बोले महाराज जिस व्यक्ति ने 5000 का दान दिया है वो हमारे भागवत पंडाल में श्रद्धालुओं के साथ बैठकर कथा का रसास्वादन कर रहा है। अच्छा मन में फिर विचार आया,
बोले महाराज अभी भी किसी ने नहीं समझा। अच्छा फिर उठ के गए लिखने वाले के पास, बोले महाराज एक बार ये बोल दो, बोले जो कथा को जिस व्यक्ति ने 5000 का दान दिया है वो लाल कलर की टी शर्ट पहन के आपकी कथा में भागवत का रस स्वादन कर रहा है। अच्छा लिखने वाले ने फिर वही बोल दिया, बोले महाराज जो 5000 रुपए का अभिदान दिया गया है, एक श्रद्धु भक्त लाल टी शर्ट में बैठे हुए कथा का रस स्वादन कर रही है। अच्छा इतने भी दान देने वाले को तसल्ली नहीं मिली, बोले तो दान नहीं दिया जा रहा, ढिंढोरा पीटा। अच्छा फिर वो पहुंचा बोलने वाले के पास, बोला महाराज ऐसा करो एक बार ये बोल दो, बोले जिन्होंने दान दिया है वो यहीं लाल वाली कुर्सी पर हमसे 4 कुर्सियां छोड़ के बैठे हैं। अच्छा फिर उसने देखा कि 4 कुर्सी उधर भी लाल टी शर्ट में बैठे हैं व्यक्ति, 4 कुर्सी इधर भी लाल टी शर्ट में बैठे हैं। बोले ये भी बात नहीं बन रही। अच्छा बोलने वाले ने पुनः बोल दिया। अच्छा फिर बोलने वाले के पास जब दोबारा बोले महाराज ऐसा करो आप अपना नाम ही हमें बता दो, हम वही बोल दें, जब बुलवाना सब कुछ आपको है तो हम लोग दान देते तो हैं, दान में भी हम लोग ढिंढोरा पीटते हैं, जिस प्रकार हम लोग मंदिर बनवा रहे भैया। अच्छा किसी ने कहा बोले महाराज हम दान में पंखा देंगे, तो पंखे में उन्होंने नाम लिखवाना प्रारंभ किया, अपने बाबा का, पर बाबा का, अपना, नाती का, नातिन का, और जितने घर में बंधु हैं उनका, और जो स्वर्ग लोक में है उनका। अच्छा जब यहाँ पंखे की बटन दबाई गई तो पंखा जब यहाँ घूमा तो स्वर्ग लोक और नरक लोक में बैठे हुए पूर्वज भी वहां घूमने लगे। अच्छा पूर्वज ने देखा, बोले महाराज भूकंप कहाँ से आया? देवता बोले महाराज भूकंप नहीं आया, ये तुम्हारे घर वालों ने दान का जो ढिंढोरा पीटा है, जो दान देने के बाद पंखे में आपका नाम गुदवाया है, उल्टी लटकाए गए वहां पंखा चलाएगा, इसलिए यहाँ पर भूकंप आया। तो दान की ये स्थिति हो गई, दान देंगे तो लेकिन बोले ढिंढोरा पिटवाएंगे। तो दान की स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दान देने के बाद ढिंढोरा पीटा जाए। दान का मतलब होता है सीधे हाथ से दिया जाए तो डेरे हाथ को पता ना पड़े, डेरे हाथ से दिया जाए तो सीधे हाथ को पता ना चले। राजा हरिश्चंद्र जब दान को दिया करते तो कभी देखा नहीं करते हमने किसको दान कितना दे दिया और किससे हमें क्या प्राप्त हुआ। उन्होंने तो सपनों में चाबियां दे दी थी और सुबह जब संत मांगने आए तो उन्होंने सुबह चाबियां दे दी। बोले सपने में दान दिया तो दिया और अगर दिन में दिया तो दिया। बोले सब वैसे अगर सच पूछा जाए तो जगत भी सब सपना ही है महाराज। अच्छा ये हमें कब लगता है जगत सपना है? ये हमें कब लगता है जगत सपना है? बोले जगत हमें तब सपना लगता है जब हमारे अपने हमारी बात को नहीं मानते, तब हमें ऐसा लगता है बोले जो जगत है ना ये सारा सपना है। जब फिर आपको लगता है बोले कोई मेरा लड़का नहीं, कोई मेरी पत्नी नहीं, कोई मेरी बेटी नहीं, आपकी अभी तबीयत खराब हो जाए, आप अपनी बच्ची को फोन करो, वो कह रहे पिताजी हम अभी नहीं आ पाएंगे, थोड़ा घर में काम है। अच्छा आप अपने बच्चे को फोन करो, वो कहते पिताजी मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, वो मेरा बिजनेस है, छुट्टी नहीं मिल पाएगी। अच्छा फिर आपको क्या लगेगा? बोले महाराज जगत में कोई अपना